चलिए दोस्तों, आज देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तब आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट ये होता है कि किसी भी हालत में जो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है, ये टर्म का जो कोएफिशिएंट है हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट मुझे 1 रखने हैं, तो इसके लिए आपको जितना भी दिख रहा है आपको यहाँ पे ये कांस्टेंट वाला, उससे क्या करना होगा, आपको डिवाइड करने होंगे। तो सबको डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से करेंगे। सबको क्यों करेंगे, क्योंकि अगर इसको कर रहे हैं, अगर इसी को सिर्फ अगर 2 से करेंगे तो बाकी बात जो आपको दिख रहा है टर्म, उस पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम सबको डिवाइड अगर कर देते हैं तो कोई भी जो टर्म है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम 2 से सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म को क्या रखना है, 1 कोएफिशिएंट रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबको 2 से डिवाइड कर दिए, जितना भी है इधर वाले को भी हम डिवाइड कर देंगे। जैसे आप 2 से डिवाइड किए तो क्या निकल गया, तो x² माइनस 5/2x ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट स्टेप था, जब फर्स्ट टर्म को हमेशा जो है ना, अगर हम कहें तो कोएफिशिएंट कितना रखना होगा, फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो हमेशा कितना होना चाहिए, तो 1 होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको जितना भी दिया रहेगा फर्स्ट टर्म का, उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका 1 कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे आ गया। सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है, हम लोग क्या करेंगे, जो मिड टर्म दिख रहा है आपको, इस मिड टर्म के सिर्फ कांस्टेंट वाले वैल्यू को लेकर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उसको एक बार स्क्वायर में ऐड कर देंगे, एक बार स्क्वायर में माइनस कर देंगे। चलिए देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टेप आपको दिख रहा है, इसको एज इट पहले कॉपी कर लीजिए, x² माइनस 5/2x। हम यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये 5/2, इस 5/2 को क्या किए हम, क्या करना है, 5/2 को आपको हाफ करना है। जैसे आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट वाले टर्म को, वेरिएबल वाले टर्म को नहीं, तो 5/2 इंटू 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 4। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे 5/4 का क्या करना होगा, एक बार स्क्वायर करना होगा, और फिर एक बार क्या करेंगे, 5/4 को हम माइनस कर देंगे। और बाकी बात ये जो आपको टर्म दिख रहा है कांस्टेंट 3/2 ऐसे लिखेंगे, फिर इक्वल टू में 0। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यहीं पे देना है। तो पहले तो आपको किसी भी हालत में कोएफिशिएंट 1 रखने, तो हमने 1 कोएफिशिएंट रखने के लिए हम जितना भी दिया रहेगा फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, उससे हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आ गया तो फर्स्ट, इसका नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपको 2 जो दिख रहा है टर्म, उसको एज इट वैसे लिख दीजिए। और इसी का जो मिड वाला जो टर्म दिख रहा है इधर और इधर का, देखिएगा ये मिड वाला जो टर्म है 5/2, इसका क्या करना होगा, 5/2 को हाफ करना होगा। मतलब जितना भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दिखाई दे उसको क्या करना होता है, हाफ करना होता है। तो जैसे ही हमने हाफ किया, तो हाफ करने के बाद आपको कितना नज़र आया, 5/4। अब जितना आया कांस्टेंट का हाफ करने के बाद, उसका क्या करना होता है, एक बार स्क्वायर करके आपको ऐड करना है यहाँ पे, फिर स्क्वायर करके माइनस करना। मतलब यहाँ पे एक बार ऐड कर दिए, एक बार माइनस कर दिए। सबसे पहले आपको प्लस वाला ही लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अरेंजमेंट यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस है। तो जब भी अगर आपको यहाँ पे माइनस या यहाँ, वैसे तो हम जानते हैं जब हम हमेशा यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस ही लिखेंगे, क्योंकि पहले माइनस नहीं लगाएंगे, हम लोग पहले प्लस ही लिखते हैं। अब यहाँ पे माइनस है, तो जब हम यहाँ पे अरेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस लेके ही करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, x है तो x है तो यहाँ पे एक x कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, तो आपको यहाँ जो कांस्टेंट का देखिए आपका वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है जो कि आपको क्या दिख रहा है, 5/4। तो 5/4 यहाँ पे किसका साइन होगा, माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन ही होगा, 5/4। इस 3 टर्म को चेक करना होता है। तो x - 5/4 का इसका होल स्क्वायर। अब जब इसका
a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आप चेक करेंगे तो देखिएगा आपको यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये होगा आपका a और ये कहलाएगा आपका b। तो आप इसको जब तोड़ेंगे तो आपको इतना जो है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे अगर प्लस होता तो हम यहाँ पे प्लस देते, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, यहाँ पे माइनस ही लगेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद ये थर्ड टर्म जो दिख रहा है आपको इसमें, इस वाले टर्म में ये 5/4 तो 5/4 आएगा। ये हम नहीं लिखेंगे, हमेशा कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद अब इसको ये जो ब्रैकेट करके हम जो लिखे हैं 5/4 का जो होल स्क्वायर लिखे हैं, अब इसको हम ओपन कर सकते हैं। पहले ओपन नहीं करना था। अब माइनस है तो माइनस 5/4 का अगर स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा 25/16 और प्लस कितना हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको अभी आपको ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है, ये जैसे है वैसे ही अभी चलेगा। तो x माइनस 5/4 का अभी आप होल स्क्वायर ही रखिए और इम्प्लाइड का साइन देते जाइए क्योंकि आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू, अगर ये 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर माइनस है अगर आप इक्वल के उस तरफ अगर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा 25 अपॉन कितना हो जाएगा 16। ये प्लस में है तो इधर है क्या हो जाएगा माइनस में 3/2। तो आपको इसको सॉल्व करना है, अभी इसको ब्रैकेट को ओपन नहीं करना होता है। तो 5/4 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और 2 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 25 माइनस 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई 24। तो x माइनस 5/4 का अभी भी रखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, 1 अपॉन कितना आ गया 16। अब हम यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसको हम शिफ्ट करेंगे। तो जो स्क्वायर है इसके लिए मुझे क्या करना होगा ओवर रूट लगाना होगा। तो 1 बाय हम 16 लगा सकते हैं ना, जैसे ही यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने रूट लगा दिया, अब इधर वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आप सॉल्व देखिए क्या करना होगा स्क्वायर रूट करना होगा। तो x माइनस 5/4 ये तो ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 को अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो निकल के आएगा प्लस माइनस में 1/4, ठीक है। जब 1/16 को स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस में कितना आ जाएगा 1/4। तो अब क्या करना होगा, तो अब एक बार यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा और एक बार माइनस करना होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए x माइनस 5/4 इक्वल्स टू, एक बार हम यहाँ पे लेंगे प्लस वाला वैल्यू, तो मान लीजिए 1/4 ले लिए, और सेकेंड में लेना होगा x माइनस 5/4 इक्वल्स टू माइनस 1/4। मतलब एक बार प्लस में लेना होगा इसके इक्वल्स टू में और एक बार लेना होगा माइनस में। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू 1/4, ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/4, x इक्वल्स टू 4 हुआ, 1 + 5 ही होगा। आप इसका फ्रैक्शन सॉल्व करके देखिए तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/4। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म भी कर सकते हैं 3/2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/2। और इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या निकल के आएगा x इक्वल्स टू माइनस 1/4, ये वाला टर्म माइनस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5/4। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एलसीएम लीजिए 4 माइनस 1 प्लस 5। तो x 5 माइनस कितना हो जाएगा पॉजिटिव 4/4, कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। ये हम अभी जो सॉल्व किए हैं आपको एग्जांपल लेके, ये था कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से। तो आपको इसमें ध्यान जो देना है सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो यहाँ पे, ये जो 2 टर्म है आपको एज इट ऐसे लिख देना है, लेकिन यहाँ जो इसका कांस्टेंट टर्म है मिड का, इसको हाफ करके एक बार ऐड कर लेना है स्क्वायर में, एक बार माइनस कर लेना है, और इस 3 टर्म को चेक करना होता है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही रखेंगे, यहाँ x है तो x तो यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, और माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। और ये जो स्क्वायर दिख रहा है कांस्टेंट वाला, ये तो आपका वेरिएबल वाला है ना, तो एक यहाँ पे ये रखने हैं और एक बार कांस्टेंट का ये रखना है। उसके बाद ये जो हम स्क्वायर किए हैं इसको ओपन कर देना है, फिर यहाँ पे मार्क पे इसको कैलकुलेशंस करते हुए जाएंगे। तो कैलकुलेशंस करते समय जब स्क्वायर रूट कर दिए तो यहाँ पे प्लस माइनस में 1/4 आया। तो इसके लिए मुझे एक बार ऐड करना होता है, जहाँ पे देख रहे हैं प्लस माइनस में, तो एक बार प्लस का रखना पड़ेगा और एक बार माइनस का।
तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो इक्वल रूट्स निकल के आएगा वो 3/2 और 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमेशा इसका 2 इक्वल रूट्स निकल के आता है। तो आपके पास ये क्वेश्चंस था, जब इस क्वेश्चंस को कंप्यूटिंग मेथड स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 3/2 आएगा।